एक होनहार तालबा का कत्ल होता है और उस कत्ल को खुदकुशी करार देकर उसकी तदफीन कर दी जाती है, उसकी लाश को दफना दिया जाता है। 2.5 माह तक उस होनहार तालबा का, जिसने मुकाबले का इम्तिहान भी पास किया, जो एमफिल भी कर रही थी, उसके कत्ल को 2.5 माह तक जो है वो छुपा के रखा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्जा। दोस्तों, एक होनहार तालबा का कत्ल होता है और उस कत्ल को खुदकुशी करार देकर उसकी तदफीन कर दी जाती है, उसकी लाश को दफना दिया जाता है। 2.5 माह तक उस होनहार तालबा का, जिसने मुकाबले का इम्तिहान भी पास किया, जो एमफिल भी कर रही थी, उसके कत्ल को 2.5 माह तक जो है वो छुपा के रखा जाता है। आखिर इसमें कसूर किसका है? अगर उसकी तालबा के अहले खाना ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, उनसे किसी ने स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवा लिए और वाक़े को खुदकुशी करार दे लिया, तो रियासत इस मामले में, इस कत्ल पे मुद्दई खुद क्यों नहीं बनी? रियासत खामोश क्यों रही? किन लोगों का कसूर है? और बिलाखिर 2.5 माह बाद मकतूला की जो बहन है, उसको अपनी बहन के कत्ल के इंसाफ के लिए अदालत से रुजू क्यों करना पड़ा? अदालत के हुक्म पर मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? और अब मुकदमे के इंदराज के बाद जब मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार हो गए और उन्होंने इक़बाल जुर्म भी कर लिया, तो क्या इसमें कसूरवार कौन है? हमारी पुलिस, हमारी रियासत, या उस मकतूला का ख़ानदान? इस हवाले से मैं आपके साथ बात करूँगा। तो दोस्तों, ये वाक़या है कस्सोवाल का इलाका है, चीचा वतनी का। वहाँ का में एक वाक़या पेश आता है। एक लड़की है, उसका नाम है अतीका मज़हर। एक छोटे ज़मींदार ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है। उसका वालिद मज़हर हुसैन छोटा मोटा ज़मींदार है वहाँ पर। और इस बच्ची ने चंद माह पहले मुकाबले का इम्तिहान पास किया था और उसमें इम्तिहान के बाद आजकल जो है वो अपनी जो है इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। वो किसी कह लें कि अच्छी पोस्ट पर जो है उसने तैनात होना था। इंटरव्यू में कामयाबी के बाद साथ साथ वो एमफिल भी कर रही थी। एक दिन होता ऐसे है कि उसको, लड़की को ना, अतीका को गोली लगती है। 2 गोलियां लगती हैं। एक गोली उसके हाथ पर लगती है और एक गोली उसके सीने पर लगती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब इस वाक़े के बाद पुलिस को भी इतला की गई और बल्कि जब उसको घर में गोलियां लगती हैं तो घर वाले उठाकर उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां पर उसकी डेथ हो जाती है। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, हॉस्पिटल जाती है, लड़की का पोस्टमार्टम करवाती है। लेकिन बाद अज़ां पता लगता है कि एक स्टाम्प पेपर सामने आता है जिस पर लड़की के पेरेंट्स का, उसके वालिदैन के सिग्नेचर होते हैं और तहरीर होती है कि मेरी बेटी ने खुदकुशी की है, ये कत्ल का वाक़या नहीं है और इस वजह से हम कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। अब मैं उन पुलिस अफसरान की, जो उस इलाके के SHO कह लें, DSP कह लें, जो और अफसरान जिन्होंने इस केस के हवाले से जो इनके इल्म में था, जिन्होंने विज़िट किया और सारे हालात उनके सामने थे, उनकी अकल पर मैं हैरान हूँ कि एक लड़की खुदकुशी जो कर रही है, उसके हाथ पर पहले गोली किस तरह से लगी, फिर उसके सीने पर गोली लगी। वो खुदकुशी का वाक़या किस तरह से मान सकते हैं? सारी दुनिया भी अगर उनको कहे कि ये खुदकुशी का वाक़या है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बतौर पुलिस अफसर, बतौर इन्वेस्टिगेटिव अफसर, उनको इस चीज़ पर 1% भी शुबा नहीं होना चाहिए कि ये खुदकुशी नहीं, ये कत्ल का वाक़या है, इसके महरक़ात कुछ और हैं। उसके मुतल्लिक़ उन्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। लेकिन पुलिस ने उनका ना इन्वेस्टिगेट किया, ना कुछ ज़ोर दिया, ना कुछ मामला। बस पुलिस ने इस चीज़ पर इत्तफ़ाक़ कर लिया कि लड़की के वालिदैन कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। वो कहते हैं कि ये खुदकुशी का वाक़या है और इस वजह से उन्होंने लाश उनको पोस्टमार्टम के बाद वापस कर दी और उन्होंने उसको जाकर खामोशी से दफना दिया, उसकी आखिरी रसूमात जो हैं वो पूरी की। इस मामले में हालांकि चाहिए ये था कि पुलिस जो थी वो खुद मुद्दई बनती। रियासत को चाहिए था, SHO को चाहिए था कि अपनी मुद्दईयत में, किसी थानेदार की मुद्दईयत में उसका मुकदमा 302 का दर्ज करते, तफ्तीश करते। उसके बाद अगर वो समझते थे कि भाई वाकई में खुदकुशी है, तो बेशक उसको मुकदमे को खारिज कर देते और उसको खुदकुशी के उसमें तब्दील कर देते दफ़ा में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब होता ये है कि 2.5 माह बाद इस वाक़े के, जो तालबा थी अतीका, उसके मर्डर के 2.5 माह बाद उसकी छोटी बहन जो है
वो अदालत से रब्ता करती है। इससे पहले उन्होंने पुलिस वालों को भी बताया, पुलिस वालों को भी सारे हालात बताए कि ये मेरी बहन का वाक़या ख़ुदकुशी नहीं थी, मेरे वालिदैन ने किस वजह से इसको ख़ुदकुशी का वाक़या करार दिया, किस प्रेशर में आकर, किस खौफ की वजह से, और ये मामला इस तरह से सरदर्द हुआ है। लेकिन किसी पुलिस अफसरान ने जो मेरे कहना है कि उस बच्ची का जिसकी तरफ जिसने अदालत से रब्ता किया कि पुलिस वालों ने किसी किस्म की उनको इंसाफ की ना यकीन दहानी कराई, ना उनको इंसाफ फराहम करने के लिए मुकदमे का अंदराज किया, जिसकी वजह से अदालत से रब्ता करना पड़ा और अदालत के हुक्म पर फिर मुकदमा दर्ज होता है और मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाता है और मुलजमान इकबाल जुर्म भी करते हैं। तो अतीका की जो छोटी बहन है उसकी तरफ से जो FIR दर्ज करवाई गई है उसके मुताबिक कि उसकी जो फूफीज़ाद भाई है, उसका जो फूफीज़ाद भाई है वो ख्वाहिशमंद था अतीका के साथ रिश्ता करने के लिए, शादी करने का ख्वाहिशमंद था। वही नहीं बल्कि उसकी सारी फैमिली जो थी वो बड़ा ज़ोर डाल रही थी, बहुत प्रेशराइज कर रही थी कि अतीका की शादी जो है वो फूफीज़ाद के साथ की जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। वजह ये थी कि जो लड़का था वो अनपढ़ था, जाहिल था और लड़की जो थी वो पढ़ी लिखी थी। मुकाबले का इम्तिहान मैंने बताया कि उसने पास किया, इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी वो। तो जब इनकार करते हैं रिश्ते से तो वो जो बच्ची जिसने FIR दर्ज करवाई है उसका मौक़िफ़ ये है कि उस इनकार के बाद उसका फूफीज़ाद अपने वालिद के साथ घर आता है, घर आकर घर के कमरे में जाता है, कमरे में जहां अतीका मौजूद होती है उसको बुरा भला कहते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, शादी के लिए रजामंद करने की जो है वो प्रेशराइज करते हैं कि शादी के लिए हाँ कर दे, लेकिन वो इनकार करती है और अपने मौक़िफ़ पर डटी रहती है। बस इसी में तैश में आकर उन्होंने फायरिंग की। एक गोली अतीका की छाती पर लगी, दूसरी गोली उसके हाथ पर लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। इसके बाद वो दोनों बाप बेटा वहाँ से चले जाते हैं और गोली फायरिंग की आवाज़ जब आती है तो उसके बाद अतीका को घर वाले या मोहल्लेदार इकट्ठे होकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाकर वहाँ पर अतीका की डॉक्टर जो है उसकी मौत की तस्दीक कर देते हैं। तो ये वजह बताई कि इसको मौत की असल वजह जो थी वो ये थी। अब इसके बाद देखें कि जब मुकदमा दर्ज होता है उसके बाद पुलिस जो है मुलजमान को गिरफ़्तार करती है, अदालत के हुक्म पर मुकदमा दर्ज हुआ और कहना ये है पुलिस का कि उन मुलजमान ने इकरार जुर्म भी कर लिया है। क्या ये 2.5 माह पहले नहीं हो सकता था? अगर ज़िम्मेदारी है ये पुलिस की, रियासत की ज़िम्मेदारी है कि एक केस में जो आपके सामने बिल्कुल वाज़िया हो कि यार ये कत्ल है और ये कत्ल की वारदात है, ख़ुदकुशी इस तरह से नहीं होती। ख़ुदकुशी अगर किसी ने करनी है तो अपनी कनपट्टी पे गोली मारनी है, या यहाँ रख के जो ज़्यादातर लोग जो हैं कनपट्टी पर या यहाँ पर मारते हैं। आपके सीने पे गोली लगी है, एक गोली आपके हाथ पर लगी है। अगर घर वाले किसी प्रेशर में हैं, किसी खौफ में हैं और वो उस खौफ और प्रेशर की वजह से इसको असल हालात आपके सामने नहीं रख रहे तो आपके पास इस चीज़ का इख्तियार है। बेशुमार सैकड़ों ऐसे मुकदमात हैं जिनमें जो है रियासत मुद्दई बनी है और सारे हक़ाइक़ उन्होंने खोल के सामने रखे हैं। तो इस केस में क्या रियासत मुद्दई नहीं बन सकती थी? रियासत को चाहिए था कि वो मुद्दई बनती और 2.5 माह तक इस कत्ल को छुपा ना रहने देती। ये 2.5 माह पहले ही कत्ल जो है वो खुल के सामने आ जाता अगर रियासत इसमें किरदार अदा करती। तो इस किस्म का कसूर जो है वो करने वाले पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनसे बासपुर्स भी होनी चाहिए। अफसरान को चाहिए कि उनसे पूछा जाए कि उन्होंने इस किस्म की गफलत, मुजरमाना गफलत मैं कहूँगा कि वो उन्होंने क्यों बरती, और उनसे इसकी जवाबदेही जो है वो लेनी चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।